And joining me tonight on the News Hour Direct is Mahant Satyendra Das, Chief Priest of the Ram Mandir in Ayodhya. महंत जी, सबसे पहले तो प्रणाम आपको और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आज आपसे पूछना चाहती हूं कि ये प्राण प्रतिष्ठा, आज हमारे दर्शकों को बताइए कि ये प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है, इसकी पूरी तरह से एक विधिवत इसको किस तरह से पूर्ण किया जाता है और 22 जनवरी को ये किस तरह होगी? देखिए, इसमें कई विधियां हैं, क्योंकि जो नई मूर्ति बनती है उस नई मूर्ति को शुद्धिकरण पहले किया जाता है। पहले नगर भ्रमण, फिर शुद्धिकरण होता है और वह शुद्धिकरण में प्रत्येक कार्यों के साथ मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है। जैसे उनको ये फूल, ये अधिवास होता है, उसका नाम अधिवास है। जब पुष्पों में धरा जाता है तब मंत्र के द्वारा उसमें स्थापित किया करना जाता है। फिर उसके बाद में औषधि में धरा जाता है, तब भी मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित होता है। फिर उसके बाद दूध में धरा जाता है, तब भी उसी प्रकार के उनको मंत्रों के द्वारा मंत्रित किया जाता है। फिर उसके बाद में उनको जल में धरा जाता है और सुगंधित वस्तुओं में धरा जाता है। ये सारी प्रक्रिया हर कार्यों में, हर विधिया में मंत्र के द्वारा स्थापित किया जाता है। जो वेदों में मंत्र वर्णित है उसी के अनुसार, कर्मकांड के अनुसार ये सारी प्रक्रिया होती है। और इसके बाद जब सब शुद्ध हो जाता तो उनको जल से स्नान कराया जाता। स्नान कराने के बाद में तब उस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा स्थापित किया जाता, जो वेदों में है। जिस मंत्र के द्वारा उस प्रतिमा में और वह चेतना, वह शक्ति आ जाती है, जिस भी देवता की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है उस देवता की पूर्णतया शक्ति आती है। तो ये चूंकि राम मंदिर है और रामलला का मंदिर है और रामलला की प्रतिमा है, इसलिए रामलला के ही प्राण प्रतिष्ठा उसमें स्थापित की जाती है। ये मंत्रों के द्वारा है और ये विश्वास के साथ किया जाता है कि जिस मंत्र के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वो सारी शक्ति जो भगवान की होती है उस प्रतिमा में समाविष्ट हो जाती है, जिसके जब उसकी पूजा अर्चना शुरू होती है और लोग दर्शन करते हैं तो उसी दर्शन में वह शक्तियां चूंकि समाविष्ट हैं, इसलिए उनको उसी अनुसार मनवांछित फल की प्राप्ति होती। दर्शन से उनको सुख और शांति मिलती है। और इस प्रकार की जो व्यवस्था है, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में फिर वो मूर्ति के पट हटाए जाते हैं और उसके बाद उसमें ये क्या कहते हैं, वो शीशा दिखाया जाता है और काजल लगाया जाता है। ये सारी विधियां करते हैं जो मुख्य जजमान होते हैं। और उसके बाद में तब उनको स्नान कराए के और पूजा की जाती है, जिसमें उनको चंदन लगाया जाता है, मुकुट धारण पहले कपड़ा पहनाया जाता है, फिर चंदन लगाया जाता है, फिर उसके बाद मुकुट धारण कराया जाता है, माला पहनाया जाता है, फिर उनकी आरती उतारी जाती है। आरती के बाद भोग लगता है, भोग लगने के बाद भोग प्रसाद वितरण किया जाता है। ये सारी प्रक्रिया यह प्राण प्रतिष्ठा के दिन होती है, होगी। और